हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स नीट क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है AIPMT 2010, एन इंजन पंप्स वाटर थ्रू ए हॉस पाइप, वाटर passes through a pipe and leaves it with velocity 2 meter per second. The mass per unit length of water in pipe is 10 kg per meter. What is the power of engine? 40 watt, 200 watt, 100 watt and 800 watt. तो जो mass per unit length mu is equal to 100 kg per meter and velocity v is equal to 2 meter per second. तो जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू म्यू वी क्यूब 100 इंटू 2 की पावर 3 वाट इज इक्वल टू 800 वाट. The option D is the correct answer. Next question है 2010, AIPMT 2010. A particle of mass m starting from rest undergoes uniform acceleration. If the velocity acquired in t second is v, then the power delivered to the particle is mv square by 2, mv square by upon 2t square, mv square upon t square, mv square upon 2t square. तो जो work done on the particle is equal to increase in kinetic energy of particle. वन अपॉन 2 m v स्क्वायर. v वेलोसिटी हो जाती है और मास m है. टाइम टेकन इज इक्वल टू t. तो पावर डिलीवर्ड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम. हाफ m v स्क्वायर बाई t m v स्क्वायर बाई 2t, m v स्क्वायर बाई 2t. D is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन है AIPMT 2012. Two spheres A and B of masses m1 and m2 respectively collide. A is at rest initially and B is moving with velocity v along x-axis. After collision, B has velocity v by 2 in the direction perpendicular to the original direction. The mass A moves after collision in the direction same as that of B. Opposite to B, theta is tan inverse 1 by 2 to x-axis, theta tan inverse 1 by 2 to y-axis. Suppose initially A is at rest, this is A, and B is moving with velocity v. ये m2 मास है B का और ये m1 मास है. इनिशियल वेलोसिटी v इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. तो इनिशियल मोमेंटम, सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं. इनिशियल मोमेंटम
इज इक्वल टू m2v आई कैप प्लस m1 इंटू 0 आई कैप, तो m2v आई कैप। b जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है v/2 स्पीड। ये मान लिया सपोज b की डायरेक्शन है m2 और इसकी वेलोसिटी है अपर साइड में v2। सपोज जो a है, a की डायरेक्शन v1 वेलोसिटी से ये x एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए मूव करता है। तो फाइनल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम वो होगा m1 cos थीटा आई कैप प्लस m2 v2 v/2 माइनस m1 ये v1 m1 v1 साइन थीटा जे कैप। इनिशियल मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम v1 m1 cos थीटा आई कैप प्लस m2 v2 v/2 माइनस m1 v1 साइन थीटा जे कैप इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, वो है m2v आई कैप। इनिशियल इसको हम लिख सकते हैं 0 जे कैप। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इक्वेट कर दें हम, तो v1 m1 cos थीटा will be m2v and m2v/2 minus m1 v1 sin थीटा is equal to 0 या m1 v1 sin थीटा is equal to माइनस ये जो है m2 इंटू v/2। इक्वेशन 1 and 2 डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, ये tan थीटा will come with 1/2 या थीटा is equal to tan inverse 1/2। This theta angle is with x axis, तो आंसर हमारा होगा दिस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 2010 13, an explosion breaks a rock into 3 parts in horizontal plane. 2 of them go off at right angle to each other. The first part of the mass 1 kg with speed of the 12 meter per second, and second part of 2 kg moves with 8 meter per second. If the third part flies off 4 meter per second speed, then its mass is 3 kg, 5 kg, 7 kg and 17 kg. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 है तो तीनों का मोमेंटम अगर हम वेक्टर सम करेंगे तो 0 होगा। सपोज फर्स्ट पार्ट एक्स डायरेक्शन में जाता है, सेकंड पार्ट 90 डिग्री पर,
फर्स्ट पार्ट 1 kg वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। ये है 2 kg वेलोसिटी इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस डायरेक्शन में P1 वेक्टर होगा 1 इंटू 12 इज इक्वल 12 और ये P2 वेक्टर होगा 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16। तो थर्ड वेक्टर इनके इस तरह से होगा कि इनका रिजल्टेंट के अपोजिट हो। मान लिया सपोज ये इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी उसने 8 दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, और मास मान लिया m है, और ये इससे जो है x एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको मान लिया हम P3 से डिनोट करें तो होगा m इंटू 4 मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। तो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो P1 है हमारा 12 i कैप और P2 है 16 j कैप प्लस ये होगा माइनस 4m i कैप 4m कोस थीटा i कैप माइनस 4m साइन थीटा j कैप। ये दिस इज 0। 12 माइनस 4m कोस थीटा i कैप प्लस 16 माइनस 4m साइन थीटा j कैप इज इक्वल टू 0। इक्वेट कर दें तो 12 माइनस 4m कोस थीटा इज इक्वल टू 0 या 4m कोस थीटा इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से 16 माइनस 4m साइन थीटा इज इक्वल टू 0 या 4m साइन थीटा इज इक्वल टू 16। दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दें, 4m कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4m साइन थीटा का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16m स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144 प्लस 256, 16m स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 400 या m स्क्वायर इज इक्वल टू 400 बाई 16 अंडर रूट m, और m इज इक्वल टू 400 बाई 16 अंडर रूट 20 by 4 is equal to 5 kg. So 5 kg is the correct answer. This B is the correct option. Next question है AIPMT 2015. Two similar springs P and Q have spring constant Kp and Kq such that Kp is greater than Kq. They are stressed first by same amount, यानी कि उनका stress distance is same, then by the same force. Case B, the work done by the spring Wp and Wq are related in case A and case B respectively. Wp minus is equal to Wq, Wp is greater than Wq, Wp is greater than Wq, Wp is equal to Wq. Wp
is greater than WQ, WQ is greater than WP, WP is less than WQ, and WQ is less than WP. तो केस नंबर 1, केस ए, स्ट्रेच विद सेम, तो WP हो जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/2 KP एक्स स्क्वायर, और WQ हो जाएगा 1/2 KQ एक्स स्क्वायर। KP इज ग्रेटर देन KQ, इसलिए WP इज ग्रेटर देन WQ। यहाँ देखते हैं फर्स्ट केस में एक ये बी ऑप्शन में WP ग्रेटर है और सी ऑप्शन में। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, केस बी, सेम फोर्स इज F, स्ट्रेच विद सेम अमाउंट देन दिस सेम फोर्स, F सेम फोर्स लगाई है, मान ले W, ये जो P स्प्रिंग है इस पर एक फोर्स F लगाई, इसका एक्सटेंशन x1 है और इसका जो है फोर्स कांस्टेंट है स्प्रिंग कांस्टेंट Kp, तो F विल बी इक्वल टू Kp इंटू x1, तो x1 इज इक्वल टू F बाई Kp, तो WP होगा 1/2 Kp इंटू x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 Kp इंटू F स्क्वायर Kp का स्क्वायर इज इक्वल टू F स्क्वायर अपॉन 2 Kp। नेक्स्ट KQ स्प्रिंग है, इस पर फोर्स F पुट किया है, x2 एक्सटेंशन है, तो F विल बी KQ x2 या x2 इज इक्वल टू F अपॉन KQ, तो WQ हो जाएगा, वो होगा F स्क्वायर अपॉन 2 KQ। KP is more than KQ, hence WQ is greater than WP. So WQ is greater than WP. This C is the correct option. Next है AIPMT 2015. A block of mass 10 kg is moving in x direction with a constant speed of 10 meter per second, is subjected to retarding force F 0.1 x joule per meter during its travel from 20 meter to 30 meter. Its final kinetic energy will be 475, 450, 275 and 250. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर टू 10 इंटू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 500 जूल। वर्क डन अगेंस्ट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो होगा F डॉट dx इंटीग्रेशन, तो F है 0.1 x dx 2030 या 0.1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 2030 और 0.1 बाई, इसको हम W से डिनोट कर दें, तो 1/2 एक्स स्क्वायर 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1/2 इंटू 900 माइनस 400, 0.1 इंटू 500 डिवाइड बाई 2 is 25। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस वर्क डन अगेंस्ट द
motion 450, तो 475 joule. This is the final kinetic energy 475. Next, AIPMT 2015, a particle of mass m is driven by a machine that delivers a constant power k watt. If the particle starts from rest, the force on the particle is under root m upon mk upon 2 t की power minus half under root mk t की power minus half 2 mk under root 2 mk t की power minus half 1 by 2 under root mk t की power minus half. K power is equal to force into velocity. 4 power है K is equal to m into acceleration into velocity m dv by dt into v और m by dt into v dv by dt या v dv by dv dt is equal to v dv is equal to k by m dt. बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, v dv इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल मान लिया v है और k बाई एम इनिशियल टाइम 0 टू t, v स्क्वायर अपॉन 2 v 0 इज इक्वल टू k बाई एम इंटू टी माइनस 0, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू k बाई एम टी, या v स्क्वायर इज इक्वल बाई 2 इज इक्वल टू 2 ये k बाई एम इंटू टी, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2k बाई एम टी और v इज इक्वल टू 2k बाई एम अंडर रूट इंटू टी की पावर 1 बाई 2. डिफ्रेंशिएट कर दें, dv बाई dt इज इक्वल टू 2k बाई एम इंटू 1 बाई 2 टी की पावर 1 बाई 2 माइनस 1. टू के बाई एम इंटू 4 अंडर रूट में चला जाएगा इंटू टी की पावर 1 बाई 2 माइनस, या k अपॉन 2m टी की पावर माइनस हाफ अंडर रूट. दिस इज एक्सेलरेशन और फोर्स हो जाएगी m इंटू ए, m इंटू ए, तो k बाई 2m अंडर रूट इंटू m टी की पावर माइनस 1 बाई 2, या km या mk बाई 2 अंडर रूट टी की पावर माइनस 1 बाई 2 फोर्स. This first is the correct option. नेक्स्ट है AIPMT 2015. Two particles masses m1 and m2 move with initial velocities u1 and u2. On collision, one of the particle get excited to higher level after absorbing energy epsilon. If final velocities of the particle be v1 by v1 and v2, then we must have
एक्साइटेड मीन्स इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज हो गई है। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल के इज इक्वल टू फाइनल के प्लस एनर्जी, एक्साइटेड एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। वन अपॉन टू m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस एप्साइलन। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर माइनस एप्साइलन इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये दिस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव with constant velocity v1 and v2 at initial moment their position vectors are r1 and r2 respectively. The condition for particles a and b for their collision is vector r1 minus vector r2 upon r1 minus magnitude of and v2 minus v1 vector or magnitude of v2 minus v1, r1 dot v1 vector, v2 dot r2 dot v2 vector, r1 vector cross multiplication v1 vector is equal to r2 vector cross v2 vector, r1 dot r1 minus r2 vector is equal to v1 minus v2 vector. Suppose A की इनिशियल पोजीशन ये है, इसका पोजीशन वेक्टर O r1 वेक्टर और फाइनल B की पोजीशन B वेक्टर r2 वेक्टर। ये दोनों मान लिया किसी पॉइंट पर यहाँ आकर मिलते हैं, इसकी वेलोसिटी t टाइम बाद ये इस C पॉइंट पर मैच करते हैं, यहाँ से इसको ये फाइनल पोजीशन दिस इज R। ये मान लिया यहाँ से ये डेल्टा R1 वेक्टर इज इक्वल टू V1 वेक्टर मान लिया t टाइम बाद। नेक्स्ट जो है डेल्टा R2 वेक्टर इज इक्वल टू V2 वेक्टर इंटू t वेक्टर। फाइनल पोजीशन सेम है तो दिस इज मान लिया ये R वेक्टर जो है, तो R वेक्टर होगा इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R1 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस V1 वेक्टर इंटू t, इक्वेशन नंबर 1। और R वेक्टर होगा R2 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर इंटू t, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 1 से 1 and 2 r1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर इंटू t इज इक्वल टू r2 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इंटू t। r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर t माइनस v1 वेक्टर इंटू t, या t v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो t इज इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर v2 वेक्टर
माइनस V1 वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस t की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 3 में रख दें, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल टू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर एब्सोल्यूट। तो इसको हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर एब्सोल्यूट इज इक्वल टू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर अपॉन V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। दिस A इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, AIPMT 2015, the heart of a man pumps 5 liters of the blood through the arteries per minute at the pressure 150 mm of mercury. The density of the mercury is 13.6 into 10 to the power 3 and G is 10 meter per second square. Then the power of heart in watt 1.7, 2.35, 30 and 1.5। जो प्रेशर है P जो होता है रो जी एच, रो डेंसिटी है 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3, जी की वैल्यू 10 इंटू 150 mm यानी कि 0.15 मीटर। V इज 5 लीटर या 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू V, 13.6 इंटू 10 इंटू 0.15 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 या 13.6 इंटू 0.15 इंटू 10 इंटू 5। तो पावर इज इक्वल टू W बाई टी, टी है 60 सेकेंड, तो 13.6 इंटू 0.15 इंटू 10 इंटू 5 बाई 60। थर्टीन 13.6 इंटू 1.5 इंटू 5 अपॉन 60 या 12 और 3 चौक 12, 0.5 और 4 दिया 12 और दिस कम 1.70 वाट। तो 1.70 वाट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पार्ट 2। थैंक यू।